Hello students, myself Lek Narwal. Today in this part of chapter 8 we will discussing about the reproductive health. Let's start our topic. As we have seen, the process of sexual maturation is gradual and takes place while general body growth is still growing on. तो हमने ये चीज़ देखी कि जो सेक्सुअल मैचुरेशन की जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे जो है चलती रहती है बॉडी के अंदर एंड टेक प्लेस वाइल जर्नल बॉडी ग्रोथ इज स्टिल गोइंग ऑन। और ये जो है बॉडी की जो जर्नल ग्रोथ होती है उसके साथ जो है सेक्सुअल मैचुरेशन की प्रोसेस भी जो है चलती रहती है। जैसे बॉडी हमारी ग्रो करती जाती है तो उसके साथ साथ सेक्सुअल मैचुरेशन भी होती रहती है। Therefore, some degree of sexual maturation does not necessarily mean that the body or the mind is ready for sexual act or for having and bringing up children। अब ये जो है मतलब सेक्सुअल मेच्योरेशन होने का ये मतलब नहीं है कि ये ज़रूरी नहीं है कि सेक्सुअली मेच्योर हो रहा है कोई पर्सन तो वो बॉडी के हिसाब से और माइंड भी उसका जो है सेक्सुअल एक्ट के लिए और बॉडी जो है दोनों जो है उसके लिए तैयार हैं। तो मतलब दिमाग से भी तैयार होना चाहिए और जो है जो शरीर है उससे भी तैयार होना चाहिए। तो मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई सेक्सुअली मैच्योर हो रहा है तो वो पूरे तरीके से जो सेक्सुअल एक्ट के लिए तैयार है और फॉर हैविंग एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन और बच्चे पैदा करने के लिए वो जो है पूरे तरीके से जो है वो डेवलप हो चुका है उसका माइंड और उसकी बॉडी। तो ये जो है इसका मतलब कतई नहीं है। हाउ डू वी डिसाइड इफ़ द बॉडी और माइंड इज़ रेडी फॉर दिस मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर जो है इस मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि बॉडी और माइंड दोनों जो है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार हों। ऑल ऑफ अस आर अंडर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेशर अबाउट दीज इशूज़। तो हम में से सभी लोग जो है बहुत सारे लोग जो है इस प्रेशर से जो है गुजरते हैं लाइफ के अंदर जब जो है ऐसी कंडीशन के जो है लाइफ के अंदर आती है ऐसे इश्यूज उनकी लाइफ में चलते रहते हैं। देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम आवर फ्रेंड्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन मैनी एक्टिविटीज़। तो ऐसा ही प्रेशर जो है बहुत सारा जो है फ्रेंड्स की तरफ से भी होता है कि वो जो है फ्रेंड्स की तरफ से प्रेशर रहेगा कि आप इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो ये काम करो वेदर वी रियली वांट टू और नॉट। और कई बार हम ऐसा चाहें या ना चाहें तो फिर भी हमें वो जो है काम जो है अपने फ्रेंड्स के प्रेशर में आके करना पड़ता है। इसका एक जो है सबसे कॉमन सा एग्जांपल है कि जब एडोलोसेंट्स जो है एडोलोसेंस की स्टेज रहती है तो उस दौरान जो है किशोरावस्था में जो है तो बहुत सारे जो किशोर बच्चे होते हैं या जो एडोलसेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं नशे का सहारा लेते हैं जो उनकी बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं जो कि वो अपने फ्रेंड्स के प्रेशर में वो चाहते भी नहीं है लेकिन फ्रेंड्स के प्रेशर में वो इन चीज़ों को कर लेते हैं। देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम फैमिली टू गेट मैरिड एंड स्टार्ट हैविंग चिल्ड्रन। और इसके अलावा जो है जो फैमिलीज़ होती हैं उनका भी प्रेशर रहता है जब जो है उम्र होना शुरू होती है एडोलोसेंट होना शुरू हो जाते हैं और जो है सेक्सुअली मेच्योर हो जाता है पर्सन और उसकी एज मैरिज के लायक हो जाती है। तो पेरेंट्स भी जो है फैमिलीज़ के मेंबर रिश्तेदारी तो वो सारे जो है प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं बच्चों के ऊपर जो है कि वो मैरिज करें और जो है अपनी फैमिली स्टार्ट करें और अपने बच्चे पैदा करें। तो इस तरीके के जो है बहुत सारे प्रेशर जो है सोसाइटी के अंदर जो है फैमिलीज़ के द्वारा या फ्रेंड्स के द्वारा जो है बनाए जाते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं इसके अंदर। देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम द गवर्नमेंट एजेंसी टू अवॉइड हैविंग चिल्ड्रन। और जो है इसी तरीके का जो है प्रेशर गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा भी रहता है कि जो है अवॉइड करें चिल्ड्रंस को मतलब जो है बच्चे ज़्यादा पैदा ना करें। इस तरीके का जो है प्रेशर गवर्नमेंट एजेंसीज भी जो है बनाती हैं। इन दिस सिचुएशन मेकिंग चॉइसेस कैन बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। तो इस तरीके के जो है जब डिफरेंट टाइप के जो है प्रेशर जो है बनते हैं तो उसमें जो है चॉइस को जो है सिलेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है कि क्या हम जो है डिसाइड करें। तो वो जो है बहुत मुश्किल रहता है। वी मस्ट आल्सो कंसिडर द पॉसिबल हेल्थ कंसिक्वेंसेस ऑफ हैविंग सेक्स। और जो है पॉसिबल जो है क्या प्रभाव रहते हैं हेल्थ के ऊपर जो है सेक्स के तो उसके बारे में भी जो है हमें जो है जानना चाहिए। We have discussed in class 9 that disease can be transmitted from person to person in a variety of ways। तो क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि जो डिजीज़ होती हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो ट्रांसमिट हो जाती हैं बहुत सारे तरीक़ों से। सिंस
The sexual act is a very intimate connection of the body. It is not surprising that many diseases can be sexually transmitted. अब जो सेक्सुअल एक्ट की हम बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, तो सेक्सुअल एक्ट जो एक्टिविटी है, तो इसके द्वारा जो है बॉडी का कांटेक्ट होता है, दो जो है पर्सन्स की बॉडी जो आपस में कांटेक्ट होती है, कांटेक्ट में आती है, इंटीमेट कनेक्शंस बनता है बॉडी का। तो मतलब इसके थ्रू भी जो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो मतलब ट्रांसफर होती हैं, जिनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी बोला जाता है। दीज इंक्लूड बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच एज गोनोरिया एंड सिफेलिस। इस तरीके के बहुत सारे जो इन्फेक्शन हैं, इसमें से कुछ के एग्जाम्पल दिए गए हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे गोनोरिया और सिफेलिस जैसी प्रॉब्लम जो है हो जाती हैं। एंड वायरल इन्फेक्शन सच एज वार्स एंड HIV एड्स। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आ गए गोनोरिया और सिफेलिस, और वायरल इन्फेक्शन में आ गए वार्स एंड HIV एड्स जैसी। तो एड्स के बारे में सभी ने सुना है। तो वार्स भी होते हैं, तो मतलब ये भी जो है किसके थ्रू, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के अंदर आते हैं। तो ये वायरल डिजीज होती है। इज इट पॉसिबल टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ सच डिजीजेज ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट। क्या ये पॉसिबल है कि इन जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को जो है सेक्सुअल एक्ट के थ्रू ना हो, ये तो उसको रोका जा सकता है। यूजिंग ए कवरिंग कॉल्ड एज कॉन्डोम फॉर द पेनिस सेक्सुअल ड्यूरिंग सेक्स हेल्प टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ मैनी ऑफ दीज इन्फेक्शन टू द सम एक्सटेंट। तो इसमें जो है सबसे कारगर होते हैं, तो मतलब एक कवरिंग यूज करना पेनिस के ऊपर, तो उसका नाम है कंडोम। तो कंडोम का जब यूज करेंगे तो पेनिस के ऊपर जो है कवरिंग बन जाती है, जिससे बहुत सारी ऐसी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, जैसे HIV एड्स है या कोई और बीमारी है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट हो रही है, तो वो जो है उनसे बचा जा सकता है। उनसे बचने में बहुत ज़्यादा कारगर ये रहता है। द सेक्सुअल एक्ट ऑलवेज हैज़ द पोटेंशियल टू लीड टू प्रेगनेंसी। जो सेक्सुअल एक्ट रहता है तो उसका जो पोटेंशियल रहता है, तो वो प्रेगनेंसी जो है हमेशा जो है क्यूज करता है। सेक्सुअल एक्ट जब भी होगा मेल और फीमेल के बीच में, तो वो प्रेगनेंसी क्यूज करेगा फीमेल के अंदर। प्रेगनेंसी विल मेक मेजर डिमांड ऑन द बॉडी एंड द माइंड ऑफ द वुमेन। तो प्रेगनेंसी जो होती है एक मेजर डिमांड रहती है बॉडी के अंदर भी, और जो माइंड के ऊपर भी वुमेन के। तो मतलब प्रेगनेंसी जो है वुमेन के लिए एक बहुत ज़्यादा जो है मेजर डिमांड रहती है बॉडी की, फीमेल की, और माइंड के अंदर भी एक जो है रहता है। एंड इफ़ शी इज़ नॉट रेडी फॉर इट हर हेल्थ विल एडवर्सली अफेक्टेड। अगर जो है फीमेल जो हैं, वुमेन जो हैं, अगर वो इसके लिए तैयार ना हो प्रेगनेंसी को ऑप्ट करने के लिए, तो ये उनके माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट डालेंगी, और साथ ही साथ जो उनकी बॉडी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव इसका पड़ता है, अगर वो जो है पूरे तरीके से शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी अगर इसके लिए तैयार ना हो प्रेगनेंसी के लिए। Therefore many ways have been devised to avoid pregnancy। इसलिए बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे जो है प्रेगनेंसी को जो है अवॉइड किया जा सकता है, प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है, फीमेल्स जो है बच सकती हैं प्रेगनेंसी से। दीज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स फॉल इन ए नंबर ऑफ कैटेगरी। तो इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जिनका यूज करके जो है प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। वन कैटेगरी इज द क्रिएशन ऑफ मैकेनिकल बैरियर सो दैट द स्पर्म डज नॉट रीच द एग। तो सबसे पहला इसमें आ गया मैकेनिकल बैरियर। तो मैकेनिकल बैरियर क्रिएट करना जिसके थ्रू जो है जो स्पर्म है वो पहुंच ना सकें एग तक। स्पर्म डू नॉट रीच टू द एग, तो एग तक ना पहुंच सके, तो उस मेथड को हम यूज कर सकते हैं। कॉन्डम ऑन द पेनिस और सिमिलर कवरिंग वॉर्न इन द वेजाइना कैन सर्व दिस पर्पज। तो कॉन्डम ने जो नाम पढ़ा, तो कॉन्डम इस पर्पज के लिए बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं, ये बैरियर की तरह काम करते हैं तो कॉन्डम्स का। और इसी तरीके से सिमिलर कवरिंग जैसे वेजाइना के ऊपर भी यूज होती है, जिससे जो है स्पर्म और जो एग है उनके फ्यूजन को रोका जा सकता है। Another category of contraceptive acts by changing the hormonal balance of the body so that eggs are not released and fertilization cannot occur। और इसी तरीके में एक और कैटेगरी आती है कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर, जिसमें हार्मोनल बैलेंस को जो है चेंज करना, बॉडी के जो हार्मोनल बैलेंस है उसको चेंज कर दिया जाएगा, सो दैट एग नॉट रिलीज्ड, ताकि जो है एग रिलीज
ना हो सके एंड फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर, और फर्टिलाइजेशन ना हो पाए। तो ये जो है हार्मोनल चेंज करके जो है इसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, दवाइयाँ हैं जिनका यूज करके जो है हार्मोनल बैलेंस जो चेंज हो जाएगा और एग रिलीज नहीं होगा फीमेल के अंदर और ना ही फर्टिलाइजेशन होगी। तो इस तरीके से भी जो है बचा जा सकता है जो है प्रेगनेंसी से। आगे है इसके अंदर फर्टिलाइज डज नॉट अकर, तो मतलब अगर जो है हार्मोनल बैलेंस अगर चेंज हो जाए तो एग्स प्रोड्यूस ही नहीं होंगे, रिलीज ही नहीं होंगे और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी। दीज ड्रग्स कॉमनली नीड टू बी टेकन ओरली एज पिल्स, तो ये जो दवाइयाँ होती हैं, ये जो ड्रग्स होती हैं, इनको ओरली लिया जाता है जिनको पिल्स बोला जाता है। हाउएवर सिंस दे चेंज हार्मोनल बैलेंसेस दे कैन क्यूज साइड इफेक्ट टू, अब इनका जो है साइड इफेक्ट भी रहता है। तो ये जो है दवाइयाँ होती हैं जो हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर रही हैं बॉडी के, तो उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं बॉडी के ऊपर, एडवर्स इफेक्ट उसका बहुत ज़्यादा पड़ सकता है। जो नॉर्मल जो हार्मोन की रिलीज की प्रोसेस है तो उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ सकता है फीमेल्स की। ऑन अदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस सच एज लूप और द कॉपर आर प्लेस्ड इन द यूट्रस टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, और इसके अलावा और भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं जैसे लूप आ गया, कॉपर आ गया, तो इनको जो है यूट्रस में जो है लगाया जाता है जो प्रिवेंट करते हैं प्रेगनेंसी को। अगेन दे कैन क्यूज साइड इफेक्ट ड्यू टू द इरिटेशन ऑफ द यूट्रस, और ये जो साइड इफेक्ट भी क्यूज करते हैं, इरिटेशन क्यूज करेंगे यूट्रस के अंदर। तो मतलब जितनी भी चीज़ें हैं उनके जो है अपने अपने जो है साइड इफेक्ट भी हैं और एडवांटेजेस भी हैं। इफ़ द वसा डेफरेंस इन द मेल इज ब्लॉक्ड स्पर्म ट्रांसफर विल बी प्रिवेंटेड, अब बात की गई है मेल के थ्रू जो है कैसे जो प्रेगनेंसी को जो है रोका जाए। तो अगर हम बात करें तो वसा डेफरेंस जो मेल के अंदर होती है जिसके थ्रू जो स्पर्म कैरी आउट किए जाते हैं, तो वसा डेफरेंस जो है मेल के अंदर अगर ब्लॉक कर दी जाए तो स्पर्म का ट्रांसफर भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इफ तो इसके थ्रू भी जो है क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। इफ़ द फैलोपियन ट्यूब इन द फीमेल इज ब्लॉक्ड, अगर हम बात करें फीमेल के अंदर जो है, तो फीमेल की अगर फैलोपियन ट्यूब को अगर ब्लॉक कर दिया जाए द एग विल नॉट बी एबल टू रीच द यूट्रस, अगर फैलोपियन ट्यूब को हमने ब्लॉक कर दिया तो उसके कारण क्या होगा, वो फैलोपियन ट्यूब से होता है यूट्रस तक एग नहीं पहुंच पाएगा। तो उस तरीके से भी जो है उसके फ्यूजन को हम रोक सकते हैं स्पर्म के साथ। तो मतलब जब रिलीज ही नहीं हो पाएगा एग जो है यूट्रस तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो जो है फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी और ना ही प्रेगनेंसी की कंडीशन जो है जनरेट होगी। इस तरीके से भी जो है इससे बचा जा सकता है। ये दो मेथड हैं, एक मेल के लिए है, मेल भी अपना जो है करवा सकते हैं ऑपरेशन जिसके थ्रू जो है वो स्पर्म के ट्रांसफ़र को रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। और दूसरा मेथड है फीमेल के अंदर फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करके जिसके थ्रू जो है एग जो है यूट्रस तक नहीं पहुंच पाएगा और उसके थ्रू जो है वो प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। इन बोथ केसेस फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस, और इन दोनों केसेस के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। सर्जिकल मेथड कैन बी यूज टू क्रिएट सच ब्लॉक्स, और इसके लिए सर्जिकल मेथड का यूज किया जाता है। मतलब अगर वसा डेफरिन के जो है अगर ब्लॉक करना है या फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करना है तो वो सर्जिकल मेथड के थ्रू जो है उनके अंदर ब्लॉकेज की यूज की जाएगी। वेल सर्जिकल मेथड आर सेफ इन द लॉन्ग रन, और ये जो सर्जिकल मेथड होते हैं ये लॉन्ग रन के लिए सेफ रहते हैं। सर्जरी इटसेल्फ कैन क्यूज इन्फेक्शन, और सर्जरी का भी एक साइड इफेक्ट है कि वो अपने आप में इन्फेक्शन क्यूज कर सकती है। एंड अदर प्रॉब्लम इफ़ नॉट परफॉर्म प्रॉपरली, अगर ये सर्जरी अच्छे से ना की जाए तो उसके कारण भी बहुत सारी प्रॉब्लम जो हैं हो सकती हैं पर्सन के अंदर जो सर्जरी करवाएगा, वेदर इट इज़ मेल और फीमेल। सर्जरी कैन आल्सो बी यूज फॉर रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, तो सर्जरी का यूज जो है अनवांटेड प्रेगनेंसी को ख़त्म करने के लिए भी किया जाता है, रिमूव करने के लिए भी किया जाता है। दीज मे बी मिस यूज बाई द पीपल हु डू नॉट वांट ए पर्टिकुलर चाइल्ड, और इसका जो है सर्जिकल मेथड का जो है यूज किया जाता है, मिस यूज जो है ज़्यादा हो रहा है क्योंकि कुछ लोग जो है गांव देहात के जो लोग होते हैं या कुछ पढ़े लिखे लोगों के अंदर भी है कि वो गर्ल चाइल्ड को नहीं चाहते हैं, वो बॉय चाइल्ड को ही चाहते हैं। तो वो पहले ही टेस्ट करवा लेंगे कि लड़का है या लड़की है जो बच्चा तैयार हो रहा है, तो वो अगर गर्ल चाइल्ड है तो वो उसको जो है अबॉर्ट करवा देते हैं। तो सर्जिकल मेथड का जो है मिस यूज भी किया जा रहा है आजकल ताकि जो है फीमेल चाइल्ड को वो अबॉर्ट करवा सकें। एज हैपन इन द इलीगल सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन फीमेल
फोइटिसिस। तो ऐसा जो है फीमेल चाइल्ड के लिए ज़्यादा किया जाता है और ये इलीगल है। तो इलीगल तरीके से लोग जो है फोइटस की जांच करवाते हैं, जो ग्रो हो रहा है एम्ब्रियो अंदर उसकी जांच करवाएंगे और उसको जो है अबॉर्ट करवा लेंगे अगर वो फीमेल है। फॉर ए हेल्थी सोसाइटी द फीमेल मेल सेक्स रेशो मस्ट बी मेंटेन। अगर कोई भी हेल्थी सोसाइटी अगर हमने डेवलप करनी है तो हेल्थी सोसाइटी के लिए फीमेल और मेल की रेशो दोनों जो है बराबर होनी चाहिए। अगर ये जो है कम या ज़्यादा है तो वो जो है एक हेल्थी सोसाइटी क्रिएट नहीं कर पाएंगे हम लोग। बिकॉज ऑफ रेकलेस फीमेल फर्टिसाइड्स child sex ratio is declining at an alarming rate in the some sections of the society, although prenatal sex determination has been prohibited by the law। और इसके कारण जो है जो फीमेल फोइटिसेस हैं वो बहुत ज़्यादा अबॉर्ट किए जा रहे हैं। इस कारण से जो चाइल्ड सेक्स रेशो है, फीमेल चाइल्ड की जो रेशो है वो जो है डाउन होती जा रही है। और ये जो चीज़ें हैं तो ये जो सारे जो प्री नटाल सेक्स डिटर्मिनेशन के द्वारा जो है हो रही हैं, जो पहले ही सेक्स की जांच जो की जा रही है तो उसके द्वारा हो रहा है। हालांकि ये चीज़ें जो है गैर कानूनी हैं और लॉ के द्वारा इनको प्रोहिबिट किया गया है। इसके लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, फाइन भी रखा गया है, डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, लैब का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा और जो है जेल की सज़ा भी है और साथ ही साथ जो है जुर्माना भी रखा गया। लेकिन उसके बावजूद भी लोग इन चीज़ों को जो है करते हैं। आगे है इसके अंदर, We have noted earlier that reproduction is the process by which organism increase their population। तो हमने ये पहले ही जो है नोट किया है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है कोई ऑर्गेनिज्म अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है। स्टार्टिंग में ही हमने ये चीज़ पढ़ी थी। तो रिप्रोडक्शन के थ्रू ही कोई भी पॉपुलेशन है, चाहे ह्यूमन की है, चाहे एनिमल्स की है, प्लांट की है, तो वो रिप्रोडक्शन के थ्रू ही आगे जो अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करेंगे। द रेट ऑफ बर्थ एंड डेथ इन गिवन पॉपुलेशन विल डिटरमाइन इट्स साइज। और किसी भी पॉपुलेशन में बर्थ का रेट और डेथ का रेट डिसाइड करता है उसके साइज को। तो मतलब कितनी बर्थ हो रही है किसी पॉपुलेशन के अंदर और कितनी डेथ हो रही है किसी पॉपुलेशन के अंदर, तो वो उसका जो है पॉपुलेशन साइज जो है बनाता है। अगर बर्थ ज़्यादा हो रही है, डेथ कम हो रही है तो पॉपुलेशन साइज इंक्रीज करेगा, और अगर जो है डेथ ज़्यादा हो रही है बर्थ कम हो रही है तो वो उसका जो है पॉपुलेशन साइज कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा। दिस इज बिकॉज एन एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन मेक इट हार्डर टू इम्प्रूव एवरीबॉडी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब ये जो है इसके साथ जो जोड़ा गया है, इससे ऊपर एक और चीज़ बता रखी है, द साइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज क्यूज फॉर द कंसर्न फॉर मैनी पीपल। तो जो ह्यूमन की पॉपुलेशन का साइज है वो क्यूज है कंसर्न का, हमें उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है पॉपुलेशन ह्यूमन की पूरे वर्ल्ड के अंदर इंक्रीज हो रही है। और सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है चाइना जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और दूसरे नंबर पर आता है हमारी कंट्री इंडिया चाइना के बाद। तो मतलब इन दो कंट्रीज़ की सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो ये एक कंसर्न है, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, पॉपुलेशन को रिड्यूस करना चाहिए। क्यों रिड्यूस करना चाहिए अब उसके बारे में भी पता होना चाहिए। अब ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो हमारे ऊपर ही ओवरबर्डन पड़ेगा। दिस इज़ बिकॉज एन एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन मेक इट हार्डर टू इम्प्रूव एवरीबॉडीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती चली जाएगी तो उसके कारण जो है जो लिविंग स्टैंडर्ड है ह्यूमंस का या किसी भी पॉपुलेशन का तो वो जो है डाउन होता चला जाएगा। तो ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो ह्यूमन की इसमें जो डिस्कस किया गया है, तो ह्यूमंस की अगर पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ेगी, बेरोजगारी हो जाएगी, और उसके साथ साथ जो लोगों का स्टैंडर्ड जो है लिविंग स्टैंडर्ड वो कम हो जाएगा, और मतलब वो सुख सुविधाएं वो उतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं मिल पाएगी, गवर्नमेंट उनको ज़्यादा सुविधाएं नहीं दे पाएंगी। तो इस तरीके से जो है वो कंट्री के ऊपर भी बर्डन रहेगा और जो है अपनी पर्सनल लाइफ भी उनकी बर्बाद हो जाएगी, और इस तरीके से जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड उनका जो है डाउन होता चला जाएगा अगर पॉपुलेशन किसी भी कंट्री की अगर ज़्यादा है। हाउएवर if an inequality in society is the main reason for poor standard of living for many people, the size of population is relatively unimportant। अब ये बात की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर इनइक्वालिटी जो है सोसाइटी के अंदर है, ठीक है, तो ये जो है इनइक्वालिटी क्या है, एक जो है मेन रीजन है पुअर स्टैंडर्ड का लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो पुअर स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है कि कोई पॉपुलेशन अगर बहुत ज़्यादा
है तो वही एक जो है पुअर स्टैंडर्ड का जो है रहेगा एग्जाम्पल। मतलब अगर इनइक्वालिटी सोसाइटी के अंदर है, मेल फीमेल के बीच में डिफरेंसेस हैं या ह्यूमन बींग्स के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट किए गए हैं कास्ट के हिसाब से, क्रीड के हिसाब से, तो मतलब वो चीज़ें भी जो है इसके ऊपर अफेक्ट करेंगी हमारे लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर। तो इक्वालिटी होना ज़रूरी है सोसाइटी के अंदर। अगर इक्वालिटी है तो तब जाके लोगों की सोच अच्छी रहेगी, लोग आपस में मिलजुल के रहेंगे और जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी जो है इंक्रीज करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसमें बताई गई इनइक्वालिटी की। अगर इनइक्वालिटी सोसाइटी के अंदर है तो वो भी एक पुअर स्टैंडर्ड जो है लाइफ का जो है लिविंग का जो है पीपल का हो सकता है अगर इनइक्वालिटी सोसाइटी के अंदर है। द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट, और उस केस में पॉपुलेशन का साइज कोई मायने नहीं रखता है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो या कम हो तो उस केस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके साथ ही ये चैप्टर 8 जो है ख़त्म हो जाता है। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।